नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI 30 से नीचे वाले 3 स्टॉक्स के बारे में। एक्चुअली ना RSI ये आपने देखा होगा, बहुत नाम सुना होगा आपने, बट जब ये बिलो 30 जाती है ना तो इसे कहा जाता है ओवरसोल्ड जोन। लेकिन क्या RSI का 30 से नीचे जाना ही एक अच्छा संकेत है? क्या इसके अंदर और भी कुछ छुपा हुआ है? और वो कौन से तीनों स्टॉक्स हैं जो आपको बिलो 30 RSI को शो कर रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। साथ ही ये भी पता पड़ेगा कि RSI को कैसे यूज करना चाहिए टेक्निकल इंडिकेटर के तौर पे, जिससे आप अच्छे स्टॉक्स को पहचान पाए। सो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आधा देखने से आधा ज्ञान मिलता है, और आधा ज्ञान हमेशा अभिमन्यु वाली प्रॉब्लम पैदा कर देता है कि चक्रव्यूह में घुसना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। सो पूरा वीडियो देखिए और कुछ नया सीखिए, खुद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सीखिए दोस्तों। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। सो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहला काम आपको तो पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बस मेरी हर वीडियो आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं। 3 स्टॉक्स RSI बिलो 30 वाले। पहला स्टॉक कौन सा है? ये रहा। तो पहला स्टॉक जो है दोस्तों वो है आपकी स्क्रीन पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, वैसे तो HDFC पूरा जो अम्ब्रेला है ना, वो सारा का सारा ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है। बहुत मजबूत कंपनी हुआ करती थी HDFC पूरा ग्रुप इटसेल्फ, बट अभी कुछ चैलेंजेस हैं और वो टेम्परेरी है अधिकतर चैलेंजेस। बट हम आज HDFC की नहीं, HDFC लाइफ साइंसेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का फटाफट से बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे सीधे टेक्निकल नंबर्स पे। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं 555 रुपीज की जो प्राइस है इसकी शेयर की, और साथ में करीब करीब मान के चलिए 1,19,000 रुपए की 1,19,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। तो कंपनी अच्छी खासी साइज की है, 550 रुपए की प्राइस चल रही है, और डिविडेंड कंपनी ने 0.35% ही दिया है, और पे आउट उसका रहा है कितना? 27%, विच इज फाइन। ROE, अब देखो इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ LIC हुआ करती थी, फिर इंश्योरेंस में बहुत सारे और प्लेयर्स आ गए, तो अब तो इतने सारी इंश्योरेंस कंपनीज है कि ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में इनके प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जा रहा है। लेकिन फिर भी HDFC लाइफ एक बहुत अच्छा नाम है। चलिए आगे हम देखें। इसमें प्रोमोटर 50% लेके बैठे हुए हैं, और पैग रेशियो के हिसाब से साफ तौर पे ओवरवैल्यूड है दोस्तों कंपनी, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। पित्रोस्की स्कोर अच्छा है इसका। और हम बात करें यहां पर प्राइस की, तो देखो जब आप किसी चीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 75 के आसपास होता है ना, तो उसका ये हाल होता है। फिर बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब वो प्राइस अपने आप करेक्ट होना शुरू होती है, और इस स्टॉक के साथ में भी यही होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका PE रेशियो भी बहुत हाई है। कितना है जी इसका PE रेशियो? आपका कितना है? 75। बताओ आप, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में HDFC 75 है, जबकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी LIC का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 14.8 है। आप सोचो कहाँ ये महा विशाल कंपनी, और कहाँ ये साधारण साइज की कंपनी, यानी इससे ये एक पांचवा मतलब 1/5 है साइज में। स्टिल इट इज हैविंग हाई प्रॉफिट टू दिस PE रेशियो, और बाकी सबका भी यही हाल है। सो ओवरऑल इसकी प्राइस करेक्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और एक अच्छे इन्वेस्टर को ऐसे मौकों पर प्राइस करेक्शन का पे नजर रखनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल डाउन हुआ है पहले से, ये आप देख सकते हैं। तो क्या आप ही कहोगे कि सर आपने तो ऐसी कंपनी क्यों बता रहे हो जिसके अंदर तो कहीं कोई फंडामेंटली मजबूत नहीं है? ये है वो इसलिए क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाली अर्निंग्स है ना, वो प्रेजेंट रिजल्ट्स में आपको नहीं दिखती है। सो आपको ऐसे केसेस में ऐसे स्टॉक्स पे भी नजर रखनी चाहिए जो फ्यूचर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कंपनीज देखो, मैं जो सर्च करके लाऊंगा ना वो आपके लिए कंपनीज काफी रिसर्च करके लाता हूँ। सो आप उनको सीरियसली लेंगे तो फायदा आप ही को होगा। एनीवेज, पर सीरियसली लेने का मतलब बाइंग सेलिंग बिल्कुल नहीं है। एनालिसिस करिए, सीखिए, और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि तुरंत खरीद लिया ना दोस्तों, तो पता है उसमें क्या होगा? उसमें आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि आपने जो खरीदा है वो सही है गलत है, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने बता दिया। अब थर्ड पर्सन कहीं गायब हो गया, फिर क्या करोगे? किसको पकड़ोगे आप? इसलिए एनालिसिस खुद करना आना जरूरी है, और उसके लिए इस वीडियो के सारे वीडियोस को पूरा देखना जरूरी है, इस चैनल के सारे वीडियोस को। ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग जो है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोमोटर तो 50% लेके बैठे हैं, बट डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने अपनी होल्डिंग को 6 से बढ़ा के 7.9 यानी करीब करीब 1.5% के आसपास की ग्रोथ दिखा दी है इसके अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी एक अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन को आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकती है, क्योंकि डीआईआईज ने तो अपनी वो मेहनत की होगी। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो ये जो आरएसआई है ना, ये नीचे है, ये रही, ये आरएसआई जो है 30 है, 30 से नीचे है अभी इस टाइम पर। लेकिन क्या ये बाइंग का टाइम है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना चाहिए फिर? आप नजर रखिए कि ये आरएसआई का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। देखो अभी ये नीचे जा रही है ना, जैसे ही ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो आपको कहीं ना कहीं ये एक डाइवर्जेंस में मौका देती है। देखो जब भी आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है ना, आप देख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग स्टॉक एक्शन उसी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे आ रही है और यहाँ आप देख सकते हो कि आरएसआई नीचे आ रही है तो स्टॉक प्राइस भी नीचे आ रही है। सो ओवरऑल नजर रखो कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस से 30 को क्रॉस करती है क्या। ऐसे जब ये करेगी तो वहां पर आप इसको इस पे आप अपना विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं, और वो स्टॉक है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर HCL टेक। इसके अंदर आप देखें तो पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो बताता हूँ। शेयर होल्डिंग की पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है, इवन इफ देर इज स्लो फेस, मतलब सब कुछ स्लो हुआ है। आपने देखा कि रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं रहा है आईटी कंपनीज का, स्टिल अगर आप देखें तो FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है इसके अंदर। अब नंबर्स की बात करें तो दोस्तों HCL टेक तो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कंपनियों में से एक है। 3,68,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, वो अपने आप में ही कहने के लिए काफी है कि ये कंपनी अच्छा काम करती है। हाँ, पूरी आईटी सेक्टर डाउन है तो उसमें तो कोई क्या ही करेगा, बट फिर भी ये और कंपनीज के मुकाबले में मच बेटर परफॉर्म करती आई है, ठीक है। सो 23 का पीई है, इंडस्ट्री का 29 है, तो ऑब्वियसली ये सस्ती है, थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है कंपनी। साथ में पैग रेशियो 2.48, ठीक है, थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिख रहा है, बट दिस इज नॉट द जस्ट वन फैक्टर यू शुड कंसिडर। डिविडेंड यील्ड करीब करीब आप 90 रुपीज का डिविडेंड ऑन 100 रुपीज, दैट मीन्स 2 रुपए के शेयर के ऊपर दोस्तों इन्होंने 1 रुपए 90 मतलब 80 पैसे से ज्यादा का डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड के मामले में रेस्पॉन्सिबल है कंपनी, ठीक है। आगे बात करें और यहां हम देखें, बहुत से लोगों को तो ये समझ में नहीं आता होगा कि सर डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड, ये दोनों अलग अलग क्या चीजें हैं। अगर जैसे आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई कौन से रेशियो को कैसे कंसिडर करें, स्टॉक एनालिसिस में कहां पर क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, तो दोस्तों उसके लिए ना मैंने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपके लिए निकाल रखा है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा जिसपे एक पूरा 30 मिनट्स का कोर्स है और वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बनाया गया है। तो लिंक पे क्लिक करके वो कोर्स को देख लीजिएगा, आधे घंटे में आप समझ जाएंगे कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करना होता है। लोग ऐसे काम के लिए हजारों रुपए लेते हैं, मैं आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। साथ में लोग इस काम के लिए 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्सेज और सेमिनार्स अटेंड करते हैं। ये काम मैं आपको 30 मिनट्स आधे घंटे में करके दे रहा हूं। सो ये मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट है, तो आज अभी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके उस कोर्स को देख लीजिएगा, ताकि आगे से आपको स्टॉक्स को कैसे समझना है, कैसे एनालाइज करना है, वो बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके साथ में। तो TCS जो है वो आप देख सकते हो 3rd नंबर की कंपनी है इंडिया की आईटी में। और अगर बाकी नंबर्स पे नजर डालें तो लेटेस्ट नंबर्स ठीक ठाक है, मतलब डिविडेंड पे आउट 90% दिया ही है ऑब्वियसली कंपनी ने। कंपनी का पैट जो है वो ग्रो किया है, 14,000 से 15,000 करोड़ हो गया, विच इज गुड। लगभग 900 करोड़ के आसपास की ग्रोथ है, तो ओवरऑल ठीक है। मतलब कंपनी की सेल्स बढ़ रही है 13% और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 13%। मतलब कंपनी ऐसे तू डाल डाल में पात उस वाली सिचुएशन से चल रही है। नेक्स्ट चल रहे हैं दोस्तों इसके टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने ये रहा। सो यहां आप देखेंगे कि कंपनी पर प्रेशर है और साफ तौर पे प्राइस आपको डिक्लाइन होती हुई नजर आई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब प्राइस बढ़ रही होती है तब तो वो लोग खरीदते हैं जिन्हें घाटा खाना होता है मतलब मैं जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं है, बट आमतौर पे मैं बता रहा हूं कि लोग सस्ते में खरीद के महंगे में बेचे, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा महंगे में खरीदे फिर ज्यादा महंगे में बेचे, वो भी कर सकते हैं, बट उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है। यहां आप देखिए 30 के नीचे क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। ये सॉरी आपका जो RSI है वो। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि यहां आप देखो ये टर्न हो रहा है
30 से नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर आपको ये दोजी नजर आई है लास्ट में, और इसलिए यहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होने के चांसेस दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये प्राइस बाउंस बैक होती है यहां से, जिसके चांसेस मतलब काफी ब्राइट है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट में, बट काफी मतलब संभावना है इस चीज की। इन दैट केस दोस्तों आपको मिलेगा नेक्स्ट जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 1650 के आसपास। 1650 पर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वहां पर प्राइस आप अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। नीचे अगर जाते हैं तो फिर ये 1300 से नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम है इसके, बट ज्यादा चांसेस है कि ये आने वाले दिनों में 1650 के आसपास का स्तर तय करे। लेकिन अगेन दोस्तों ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक इंडिकेटर है, एंड हमेशा इसमें एक्यूरेसी लेवल कभी भी 100% नहीं होता, 60-70% की एक्यूरेसी इज गुड इनफ, राइट। सो दैट्स इट। सो थर्ड स्टॉक की बात और कर लेते हैं। तीसरा स्टॉक आपके स्क्रीन पर है, हमारा जाना पहचाना चिर परिचित कौन सा, कोटक महिंद्रा बैंक। और अभी हमने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और हमारे रेडार पर भी ये रहता है। देखिए ये 10-11% गिरा, फिर एक साथ 5-6% उठा, तो गैप अप गैप डाउन दोनों ओपनिंग इसमें हो चुकी है, और इसलिए ये बैंक ओवरऑल बिजनेस नंबर्स तो ठीक है इसके, लेकिन इसकी ब्रांड इमेज जो थी ना वो आरबीआई के एक्शन की वजह से थोड़ी सी खराब हुई है, और इस बात को मैनेजमेंट भी मानता है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई हम बिजनेस में इतना लॉस नहीं खाएंगे जितना हमारी रेपुटेशन पे थोड़ा असर पड़ा है इस चीज का। बट अगर देखा जाए तो बिजनेस के नंबर्स तो ठीक ही है, कंपनी बढ़िया है। कैड रेशियो, कैपिटल एडिकेसी रेशियो देखो 23%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% से ज्यादा, यानी कि जो एक्सिस बैंक है उससे 1% ज्यादा। सो ओवरऑल दोस्तों बैंक में सब कुछ बढ़िया है, नंबर्स वगैरह सारे अच्छे हैं। आप मेरा इसका ज़्यादा डिटेल देखनी है तो तीसरा मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, एक्चुअली 2 या 3 वीडियोज है, वो सारे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। सो टेक्निकल्स में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, और वो ये है कि देखिए यहाँ ना ये चल रहा था भाई साहब किसमें, रेंज में। क्या चल रहा था, रेंज बाउंड था ये शेयर, यहाँ से यहाँ तक दिखाता हूँ। देखो एक सेकेंड मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, एक सेकेंड। सो ये रेंज बाउंड मूवमेंट था दोस्तों इसका, ठीक है। चैनल, ये प्राइस चैनल में चल रहा था काफी टाइम से, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आरबीआई वाली न्यूज आई तो आप देखो सेम डे ये करीब 10% से ऊपर टूटा है ये, और सेम डे कितना गैप डाउन, ये नेक्स्ट डे कितना गैप डाउन हुआ है इसका, और उसके बाद में अभी लेटेस्ट जो है ना वो एक गैप अप ओपनिंग हुई है ये। और यहां से आप अगर देखो तो आरएसआई जो है ना वो 30 से नीचे चली गई थी, ये देखो यहाँ पर। उसके बाद में ये जो लाइन है ना, दिस इज द 30 का लाइन, और ये नीचे जाने के बाद में ये सॉरी लाइन ये 20 का है, बट ये नीचे जाने के बाद अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रही है, राइट। सो दैट सिंपली मीन्स दैट ये अप ट्रेंड में जाता हुआ आपको स्टॉक नजर आने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई गारंटी नहीं है, बट जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो आपको यही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में तीनों जो स्टॉक मैंने बताए हैं उसमें आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और आने वाले दिनों में हम लोग दोस्तों किस टाइप के टॉपिक्स आप चाहते हैं वो कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई फंडामेंटल टेक्निकल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी, लेकिन हाँ अगर आपको फ्री में स्टॉक एनालिसिस सीखना है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर के कोर्स को 30 मिनट्स देखिए, काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए ये वाला कोर्स। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ एंड जय हिंद।